नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे 2 फरवरी को रात के 11 बजे, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। हाँ, केतु है यहाँ पे तो थोड़ा सा संभल कर रहेगा, मैं बताता हूँ क्या। लेकिन चंद्रमा का वैसे धन स्थान में आना अच्छा है। अच्छा, बुध का गोचर भी 3 तारीख को हो जाएगा, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा चंद्रमा पर, इसलिए उनको अंकित कर देता हूँ। दूसरे घर के चंद्रमा केतु के साथ कोई फंसा हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। बुध अष्टम से बैठकर देख रहे हैं 12वें घर के स्वामी। अगर आपका गुप्त धन का कोई सोर्स, और बुध राहु के साथ भी है, गुप्त धन का या विदेश का कोई सोर्स है पैसा कमाने का, पैसा बहुत आएगा। बस ध्यान आपको क्या देना है कि कोई फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, उस पर बहुत नियंत्रण कर लीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये टाइम आपका ठीक ही है। मंगल का प्रभाव भी है केतु पर और चंद्रमा पर, तो ये चंद्र मंगल योग है। मंगल आपके योग कारक है, तो अच्छा है। धन कमाने के अवसर अवश्य आएंगे, लेकिन कहाँ पे है ये? कुटुंब भाव में। कहाँ पे है ये? वाणी के भाव में। तो वाणी में बहुत उग्रता रहेगी और कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इसके कारण। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध का प्रभाव भी है, और बुध तीसरे घर के स्वामी है, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी है। विदेश से पैसा, जैसा मैंने कहा, और तीसरे घर का स्वामित्व होने के नाते एक नई सोच भी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुध चंद्रमा का जब भी संपर्क होता है तो कन्फ्यूजन बहुत होती है, और यहाँ पे भी वही दिख रहा है। इसलिए अगर ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो अपनी वाणी पर देना, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। कर्क वाले जातक कभी कभी कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते, या खुद ही उनको नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, और गलत सिचुएशन में हमेशा बोलते हैं, और इसके कारण उनके संबंध बिगड़ते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का सोचिए। किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो अब आगे बढ़िए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज ठीक कीजिए। बिजनेस में कई कमियां हैं, ये टाइम है उन कमियों को समझकर उनको ठीक करने का। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भी विचारधारा नहीं है आगे कैसे बढ़ना है। तो उस विचारधारा को ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन एक ही दिक्कत, एक ही परेशानी है कि पॉजिटिविटी नहीं है।
थोड़ा नेगेटिविटी से जीवन भर गया है तो पॉजिटिविटी लाइए, ये हमारे हाथों में ही होता है। अगर हम एक चीज़ को लेकर दुखी ही होते रहेंगे तो दुखी ही होते रहेंगे। देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ में भले कितनी बुरी चीज़ है उसमें कुछ पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सकारात्मकता लाइए, नेगेटिव चीज़ों को सोचकर अपने दिमाग को खराब करने की आवश्यकता क्या है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा डिसाइसिव रहिए, आपके डिसीजन मेकिंग रिसेंटली बहुत ख़राब हुए हैं और यहाँ पे उसका प्रभाव दिख रहा है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, आंखों दांतों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन की प्राप्ति होगी, लेकिन वाणी पर क्योंकि बहुत कुछ सोचेंगे, तो जब हमारा माइंड क्लियर नहीं होता तो हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते, तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कन्या में, और 7 फरवरी रात के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लग्नेश हैं तो तीसरे घर में आए हैं तो उपजय भाव है, गति मिलेगी। केमद्रुम योग देखिए यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, पूरे हफ्ते होगा। लेकिन हफ्ते के शुरुआती भाग में क्योंकि बहुत कुछ था, केमद्रुम दोष भी था, राहु केतु एक्सेस भी थी, केतु के कारण ग्रहण दोष भी था, बुध का प्रभाव अष्टम से था। तो जो दूसरा भाग है जो अभी स्टार्ट हुआ 5 फरवरी को, यहाँ पे कंपैरेटिवली चीज़ें अच्छी रहेंगी। हाँ, शनि का प्रभाव है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा उत्साह आएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को जान पाएंगे, चीज़ों को समेट पाएंगे, जो चीज़ें नहीं ठीक कर पा रहे थे या उलझनों में थे। एक जो नकारात्मकता आ गई थी, एक जो मेंटली एक ब्लॉकेज आ गया था, उससे निकलने का मौका मिलेगा। हाँ, शनि का प्रभाव है, शनि सप्तमेश है, बिजनेस में नए आइडियाज़, लेकिन अष्टमेश है और शनि शनि है। तो यहाँ वहाँ पे मैंने कहा था वाणी, यहाँ पे कहूँगा अपने पूरे ओवरऑल जेस्चर्स, अपने पूरे कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन केवल वाणी नहीं होती, आप कैसे जेस्चर्स दे रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या लिख रहे हैं, आप मैसेज क्या कर रहे हैं। आज की डेट में लोग व्हाट्सएप और इस पर बहुत कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। इवन यंगस्टर्स वो बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है आज की डेट में, आप इसको नकार नहीं सकते। बड़े बड़े बिजनेसेस सब व्हाट्सएप पे चलते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को स्ट्रेंथन अप कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स को समझिए, उनको और शार्पन अप कीजिए। दशांश कुंडली ठीक है, बस बहुत ज़्यादा उग्रता मत दिखाइएगा, नॉर्मल रखिए चीज़ों को। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि ना आप थोड़ा सा अपने बिजनेस में स्किल बढ़ाइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए कि क्या कमी है, क्या ठीक नहीं हो सकता, क्या ठीक हो सकता है। हर चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती, आपके पार्टनर का एक नेचर बचपन से रहा है। कई लोग यही गलतियां करते हैं, मैं अपने पार्टनर को बदल दूंगा या बदल दूंगी। अरे भाई, नेचर है, वो वापस आएगा। आप वो कुछ टाइम के लिए आपके रिस्पेक्ट के लिए उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, वो वापस आएगा। नेचर, प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती। तो एक्सेप्टेंस, वैवाहिक जीवन रीअसेस कीजिए कि भाई क्या गड़बड़ है। स्टूडेंट्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ठीक है, टाइम अच्छा है, आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, सकारात्मक दिख रहा है पहले के मुकाबले। 7 फरवरी दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा, तो उसको मैं अंकित कर देता हूँ। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना था। हाँ, क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है क्योंकि राजयोग बनता है, लेकिन चौथे घर के चंद्रमा कारको भवनाशय दोष लगाते हैं और यहाँ पे केमद्रुम योग पूरे हफ्ते है। अब देखिए, तो गुरु की दृष्टि है जो वक्री है, लेकिन भाग्येश है, और राहु की दृष्टि है अष्टम से। तो ये 8 और 12 का कॉम्बिनेशन, पुनः गुप्त धन, विदेश से धन, कुछ नया सीखना, साधना करना बहुत अच्छा है। लेकिन यही जो गुरु हैं कि छठे घर के स्वामी भी हैं और राहु अष्टम से देख रहे हैं और गुरु 12वें में बैठे, तो ये 6, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन हो गया। इमोशनल लाइफ में ट्रबल, फैमिली लाइफ में ट्रबल, और यहाँ पे चोट के भी कारक, चोट का भी यहाँ पे कारक बन जाते हैं। तो चोट क्या कहिए, हेल्थ का कहिए, पुराने रोग वापस आना, इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहना।
तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए, और गुरु और राहु का प्रभाव है ना, तो आप जैसे इससे पहला वाला भाग था उस पर आप नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने ऊपर नियंत्रण ही होगा। और चंद्रमा सबके लिए मन के कारक हैं, आपके लिए लग्नेश हैं, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि प्रैक्टिकलिटी पर वापस आ जाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन फोकस की कमी। बिजनेस के हिसाब से एक्सेप्टेंस कि कितना सच में कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। लव लाइफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि ऐसी सोच रखेंगे जिसका लेना देना कोई प्रैक्टिकलिटी से नहीं होगा। वैवाहिक जीवन डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं। स्टूडेंट्स थोड़े एडिक्शंस पर काम कीजिए, एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, कफ प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ये अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, उस पर नियंत्रण रखना है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर केसर का तिलक लगाएं देवादिदेव को, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।